गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 9th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हे गिंगॉब हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हे गिंगॉब जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे, आपको ये बताना है। तो ये थे प्रेसिडेंट नामीबिया कंट्री के और हाल ही में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 82 ईयर्स। किस वजह से? बिकॉज ऑफ कैंसर। ठीक है, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि नामीबिया के ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पोस्ट इंडिपेंडेंस और नामीबिया के ये थर्ड प्रेसिडेंट बने थे इन द ईयर 2014, सिक्योरिंग री इलेक्शन इन 2019। फाइन। इसी के साथ इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है कि ये नामीबिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे बिफोर एज्यूमिंग द प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि हेग गिंगॉब, क्योंकि इनका निधन हुआ, ये न्यूज में आ गए, तो कौन सी कंट्री के ये प्रेसिडेंट थे? आंसर इज नामीबिया। चलिए अगली स्लाइड में कुछ पर्सनालिटीज देख लेते हैं जो न्यूज में आ गई थी किसी न किसी वजह से। पहला क्वेश्चन है रिसेंटली हु वॉज ऑफिशियली स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए थे? आंसर है यहाँ पे बर्नार्डो एरेवालो। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन और इन्होंने अपॉइंट किया था गैब्रियल अटल को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन के बारे में एक और खास बात क्या है, ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे एट दिस ईयर्स रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। हु हैज बीन नेम्ड एज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर द 29th सेशन ऑफ द COP। COP 29 के लिए प्रेसिडेंट कौन डेजिग्नेट हो चुके हैं? इनका नाम है मुख्तार बाबायेव। ठीक है, who is the new president of Argentina that recently announced stern economic measures like 50% devaluation of the Argentina peso। तो अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आंसर है जेवियर मिलेई। किस वजह से न्यूज में आ गए थे? क्योंकि इन्होंने आते ही साथ जो अर्जेंटीना की करेंसी है पेसो, उसको डिवैल्यू कर दिया था लगभग 50% से इन कंपैरिजन टू US डॉलर। और रीजन क्या था? क्योंकि अर्जेंटीना के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इन्फ्लेशन यहाँ पे लगभग 150% से इंक्रीज कर चुका था। यही रीजन है कि इन्होंने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया था। ठीक है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द 2023 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28। COP28 के प्रेसिडेंट कौन थे? इनका नाम है सुल्तान अहमद अल जबर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सब लोग कमेंट बताएंगे कि COP28 के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी। लास्ट है जेवियर मिलेई हु वाज सीन इन द न्यूज इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये जो क्वेश्चन है ये घुमा फिरा के फोर्थ क्वेश्चन को ही पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा गया था कि अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट कौन है और यहाँ पूछा जा रहा है जेवियर मिलेई कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो आंसर है अर्जेंटीना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन तोड़ फोड़ के या घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इनॉग्रेटेड। हाल ही में इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम एपिग्राफी का कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, आपको ये बताना है। तो हमारे कल्चर मिनिस्टर कौन है? जी किशन रेड्डी। इन्होंने इनॉग्रेट किया फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी एट द सलार जंग म्यूजियम, जो कि लाई करता है हैदराबाद में। ठीक है, कुछ दिनों पहले हमने इसकी लोकेशन पढ़ी थी कि सलार जंग म्यूजियम की लोकेशन क्या है, तो याद रखिएगा हैदराबाद में। कोई भी चीज जैसे टेम्पल, लेक, म्यूजियम या फिर कोई भी जगह अगर न्यूज में आती है तो फिर उसकी लोकेशन याद रखना आपके लिए मैंडेटरी रहता है। ठीक है, इसको मैनेज कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इस म्यूजियम का एम क्या है? 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को डिजिटाइज करना फ्रॉम वेरियस पीरियड्स एंड लैंग्वेजेस, और ये अलाइन करेगा विद द भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन इनिशिएटिव। ठीक है, इसके अलावा ये मोदी गवर्नमेंट के एक और इनिशिएटिव के साथ अलाइन करेगा जिसका नाम है विकास भी विरासत भी कमिटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इनॉग्रेट हो चुका है हैदराबाद में। अगली स्लाइड में हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो फर्स्ट इन न्यूज के तौर पे सामने आई। पहला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस बन चुकी हैं रितु बाहरी। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट द UPI पेमेंट सिस्टम। फ्रांस जो है ये पहली यूरोपियन कंट्री बन चुका है जिसने कि हमारा UPI पेमेंट सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया है। UPI किसने डेवलप किया था? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने।
रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? ये है BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन्होंने लॉन्च किया है नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज वेन्यू ऑफ द इंडियाज फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल, जिसका नाम है इमर्ज 2024? तो मैंगलुरु वेन्यू रहा इंडिया के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल के लिए। इस फेस्टिवल का नाम क्या था? इमर्ज। Recently, which neurotechnology company has embedded the first computer chip in a human brain? पहली बार ये कमाल दिखाया है न्यूरालिंक ने, और न्यूरालिंक ने पहली बार एक कंप्यूटर चिप को एम्बेड कर दिया या इंस्टॉल कर दिया है ह्यूमन ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये किन लोगों के लिए डेवलप किया गया है? जो लोग एक्चुअली फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं और वो अपने हाथ पैर से काम नहीं कर सकते, तो उनके ब्रेन में ये चिप डाली गई है जिससे कि वो जो भी सोचेंगे वो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम पे होता नजर आएगा। ठीक है, तो ये पहली बार किया है न्यूरालिंक ने। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अभ्यास रिसेंटली सीन इन द न्यूज? अभ्यास जो आजकल चर्चे में है, ये क्या चीज है आपको ये बताना है। तो ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है और DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ये सक्सेस अचीव की है, जहां पे इन्होंने 4 फ्लाइट ट्रायल्स करवाए हैं अभ्यास के। तो इसको डेवलप किया DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने, और ये सर्व करता है एज अ रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो वेपन सिस्टम प्रैक्टिस के लिए। साथ ही ये वैलिडेट करता है आर्म्ड फोर्सेज इक्विपमेंट को फॉर एरियल मैनेजमेंट। ये फीचर करेगा ऑटोनॉमस फ्लाइंग डिजाइन को, जो कि एक इंडिजिनस मेड ऑटो पायलट है, साथ ही एक लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन और एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो अभ्यास क्या चीज है बेसिकली? तो ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। ओके, चलिए अगली स्लाइड में कुछ हम डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Which country has recently signed an agreement with the United States to purchase the Tomahawk missile? तो जापान ने ये एग्रीमेंट साइन किया था यूएस के साथ, और अब इसके बाद ये यूएस से टोमाहॉक मिसाइल्स को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोमाहॉक मिसाइल को कौन डेवलप करता है? तो आंसर इज यूएस। What type of missile is अस्त्रा मिसाइल which was recently making news? अस्त्रा जो कि न्यूज में आ गया था, ये क्या चीज है? ये किस तरह का मिसाइल है? बेसिकली आपको ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, मतलब आपको एयर में ही लॉन्च करना है और ये अपने टारगेट को भी एयर में ही हिट करेगा। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज न्यू जनरेशन आकाश NG मिसाइल? आकाश मिसाइल कैसी मिसाइल होती है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। ठीक है, यानी आप सरफेस से इसको लॉन्च करेंगे और ये एयर में जाके टारगेट को हिट करेगा। ताले एंड नासिर क्रूज मिसाइल्स वर रिसेंटली अनवील्ड बाय विच कंट्री? ये दोनों मिसाइल्स जो हैं ये ईरान की हैं। ठीक है, Which country signed an agreement with India to supply its Igla handheld anti-aircraft missile? तो कौन सी कंट्री है जिसने ये एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया है टू सप्लाई अपने इग्ला हैंडहेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल? ये कंट्री है रशिया। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली अडॉप्टेड द नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में नगोया प्रोटोकॉल को साइन कर दिया है? तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज कैमरून। कैमरून ने अडॉप्ट किया है नगोया प्रोटोकॉल को। ये क्या चीज है? ये एक तरह का ग्लोबल एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्स करता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशंस, जो कि आउटलाइन है CBD में, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। इसको अडॉप्ट किया गया था 2010 में और ये इफेक्टिव हुआ है सिंस 2014। बेसिकली इस प्रोटोकॉल में डिफरेंट तरह के लीगल फ्रेमवर्क दिए गए हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बेसिकली सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी बेस्ड रिसर्च को, ताकि रिसर्चर्स को एंश्योर किया जाए कि उनको एक्सेस मिल सके प्रॉपर रिसोर्सेज का फॉर बायोटेक्नोलॉजी, और इंडिजिनस कम्युनिटीज जो है वो रिसीव कर सकें फेयर रिटर्न्स। ठीक है, तो इससे होगा क्या, जो वैल्यू है ट्रेडिशनल नॉलेज की वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट उसको मिलेगी। ठीक है, तो हाल ही में कैमरून कंट्री ने साइन किया है नगोया प्रोटोकॉल को, जो कि बेस्ड है ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड इंडिया सेंड ह्यूमैनिटेरियन एड अमिड अ कॉलरा आउटब्रेक? हाल ही में कहाँ पे कॉलरा फैल चुका है और जिसकी वजह से इंडिया ने कुछ हेल्प प्रोवाइड करी है इस कंट्री को? यहाँ पे आंसर हो जाएगा जाम्बिया कंट्री। ठीक है, इंडिया ने सेंड किए हैं टोटल 3.5 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प टू दिस कंट्री। जाम्बिया एक सदर्न अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पे कॉलरा बहुत ज्यादा तेजी से फैल गया था, इसी वजह से इंडिया ने हेल्प के पर्पज से ये अमाउंट भेजा है। और इसमें कुछ मेडिसिन हैं, वाटर प्योरिफिकेशन सप्लाईज हैं और कुछ क्लोरीन टैबलेट्स हैं। तो ये जो इमरजेंसी फंडिंग है
ये यूनिसेफ और WHO ने भी प्रोवाइड करी है जाम्बिया कंट्री को, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ, वाटर, हाइजीन और सैनिटेशन नीड्स की देखरेख की, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है जाम्बिया। वल्पराइसो रीजन रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में 112 लोगों की डेथ हुई है इन दिस रीजन ऑफ चिले, और किस वजह से हुई? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तेजी से वाइल्ड फायर्स फैल गए थे, और ये अब तक के डेडलीस्ट एवर फायर हैं जो कि चिले में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो गवर्नमेंट काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर रही है फिलहाल कि ये किस वजह से स्टार्ट हुए। ऑल्दो ऐसा कोई रीजन पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो रिकॉर्ड सेटिंग टेम्परेचर्स इंक्रीज हुए थे बिकॉज ऑफ एल नीनो वेदर फेनोमेना, उसकी वजह से ही ये फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हुई है। और इसकी वजह से अब देखा जा रहा है कि बहुत सारे एरियाज में चिले के ड्रॉट हम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वाइल्ड फायर रिस्क भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आंसर है चिले। अल्दब्रा जाइंट टर्टाइज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एंडेमिक टू विच कंट्री? ये टर्टाइज आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है सीशेल्स। और किस वजह से ये टर्टाइज न्यूज में आया था, इसकी बात कर लेते हैं। हाल ही में 6 साल का जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका एम था कि हम इस सेकेंड लार्जेस्ट लैंड टर्टाइज स्पेशीज को री इंट्रोड्यूस कराएं, जो कि नेटिव है मदागास्कर का, ठीक है। और इसके जो एंसेस्टर्स थे वो माइग्रेट कर चुके थे सीशेल्स कंट्री को बहुत ही साल पहले, और यही रीजन है कि अब ये आपको सीशेल्स में मिलेंगे, ठीक है। रिसेंटली इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली? इंडिया हाल ही में हांगकांग को सरपास कर चुका है इन टर्म्स ऑफ 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट। और टॉप 3 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है यूएस, सेकंड है चाइना और थर्ड है जापान, ठीक है। पहले हांगकांग चौथी सबसे बड़ी इक्विटी मार्केट हुआ करती थी, लेकिन अब इंडिया ने हांगकांग को सरपास कर दिया और अब हम 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट बन चुके हैं। Petro Fiala, the guest of honor at the 10th Vibrant Gujarat Global Investor Summit, is the Prime Minister of which country? जो 10वां एडिशन था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर थे मिस्टर पेट्रो फियाला, और ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो आंसर है जेक रिपब्लिक, ठीक है। जेक रिपब्लिक के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ ब्लैक नेक्ड क्रेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ब्लैक नेक्ड क्रेन जो कि न्यूज में आई थी, इसका आईयूसीएन स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, नियर थ्रेटेंड। किस वजह से न्यूज में आई थी? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ क्रूशल मेजर्स अनाउंस किए हैं जिससे कि हम इस स्पेशीज को सेफगार्ड कर सकें। और ये मीडियम साइज क्रेन स्पेशीज होती है जो कि आपको दिखेगी ज्यादातर हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स में तिब्बतन प्लेट्यू के, और फिलहाल ये काफी ज्यादा थ्रेट फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हैबिटाट लॉस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। साथ ही एग्रीकल्चरल चेंजेस जो हो रहे हैं उनकी वजह से भी इस स्पेशीज को काफी इफेक्ट पड़ रहा है। पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन भी रीजन है, ठीक है। तो ये ज्यादातर आपको इंडिया, चाइना और भूटान में मिल जाएंगे, और याद रखिएगा इनका स्टेटस है नियर थ्रेटेंड आईयूसीएन के लिस्ट में, और इनको लिस्ट किया गया है शेड्यूल 1 में ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड द अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, ठीक है। तो वहां यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो आंसर इज नियर थ्रेटेंड। चलिए यहाँ पे कुछ स्पेशीज के आईयूसीएन स्टेटस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कोई भी अगर स्पेशीज न्यूज में आती है तो फिर उनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये लिस्ट बना के याद करनी होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ इंडियन ग्रे वुल्फ रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इंडियन ग्रे वुल्फ जो आजकल न्यूज में आए थे, इनका आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। What is the IUCN status of wandering albatrosses? इनका IUCN status था vulnerable. What is the IUCN status of Agulhas long-billed lark recently seen in the news? इनका status है near threatened. What is the IUCN status of Great Indian Bustard recently seen in the news? इनका status है critically endangered. What is the IUCN status of Gangetic dolphin? Gangetic dolphin फिलहाल endangered की कैटेगरी में आते हैं। एंड लास्ट है व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ इंडियन वल्चर रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इंडियन वल्चर भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट स्पेशीज हैं और इनकी आईयूसीएन स्टेटस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस महागौरव अवार्ड 2024? इस साल का महागौरव अवार्ड किसको दिया गया, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, निखिल मुकुंद वाघ। ये एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इनको 2024 का महागौरव अवार्ड दिया गया है, और इस अवार्ड को प्रेजेंट किया महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन, मिस्टर अजीत पवार ने, ऑन बिहाफ ऑफ द डिजिटल मीडिया एडिटर जर्नलिस्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र, ठीक है।
तो किसको प्रेस्टिजियस महागौरव अवार्ड इस साल का दिया गया? इनका नाम बस याद रखिएगा, आंसर है निखिल मुकुंद वाघ। ओके, चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एल्बम वन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड्स 2024? हाल ही में कौन सी एल्बम है जिसने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जीता है एट द ग्रैमी अवार्ड्स 2024? यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिस मोमेंट नाम की एल्बम, ठीक है। और ये डेवलप किया था शक्ति बैंड ने, इंडिया के जैज बैंड शक्ति ने, और इन्होंने जीत लिया है 2024 का ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। इस एल्बम को रिलीज किया गया था 2024 में और इसमें टोटल 8 गाने फीचर किए गए हैं। ग्रैमी अवार्ड की बात करेंगे तो ये सीरीज ऑफ अवार्ड्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है दिस मोमेंट। Recently, who received the 2024 Best Green Bond Corporate Award at the Asset AAA Awards for Sustainable Finance? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा REC लिमिटेड। इन्होंने रिसीव किया है 2024 का बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड एट द असेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस। तो ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है REC के कमिटमेंट को टू एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। और REC लिमिटेड की बात करेंगे तो ये एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। साथ ही ये एक लीडिंग NBFC है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अप्रैल 2023 में REC ने $750 मिलियन इशू किए थे ग्रीन बॉन्ड्स के टर्म्स में, इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो आंसर है REC लिमिटेड। कोतई अमीर कम्युनल हार्मोनी अवार्ड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये अवार्ड जो है तमिलनाडु देता है और इस साल किसको दिया गया अगर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर है मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर को ये अवार्ड मिला है। और मोहम्मद जुबैर कौन है? ये को फाउंडर हैं आर्ट न्यूज के, ठीक है। रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंडन अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया है मिस्टर अजीत मिश्रा को। Recently, which two airports were awarded the Best Airport of the Year at the Wings India Awards 2024? तो 2 अवार्ड जिनको बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, ये कौन कौन से हैं? पहला है इसमें केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में लाई करता है, और सेकंड है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली का है, ठीक है। नेक्स्ट है Who won the 87 kg Greco-Roman title at the National Wrestling Championships 2024? इस चैंपियनशिप में किसने जीता है 87 kg की कैटेगरी में ग्रेको-रोमन टाइटल? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज सुनील कुमार। इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। और कहाँ पे हुई थी ये चैंपियनशिप? तो आंसर है जयपुर राजस्थान में 4 फरवरी को, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुनील कुमार ने किसको हरा के टाइटल जीता है तो आंसर है यहाँ पे मनोज कुमार, ओके। तो नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में ग्रेको रोमन टाइटल जीता है सुनील कुमार ने 87 kgs में। चलिए कुछ चैंपियनशिप्स रिवाइज कर लेते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द सेकेंड इंडियन मैन to win a gold medal at the Asian Marathon Championships in 2024? यहाँ पे आंसर है मन सिंह। मन सिंह ने जीता है ये गोल्ड मेडल। इसी के साथ ये सेकंड इंडियन मैन बन चुके हैं जिन्होंने इस गोल्ड मेडल को जीता है एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप्स। फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट सीरीज विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की थी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। Which state clinched the title of 13th Senior National Men's Hockey Championship? ये चैंपियनशिप जीती है पंजाब हॉकी टीम ने। किसको हरा के जीती है? तो आंसर है हरियाणा। Who was named the 2023 ITF World Champions by the International Tennis Federation? ये क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Who has won the women's singles title at the National Badminton Championship 2023 held recently in Guwahati? ये चैंपियनशिप गुवाहाटी में हुई थी और इसका जो वुमेन सिंगल्स टाइटल था वो किसने जीता? आंसर है अनमोल खर्ब ने, ठीक है। नेक्स्ट है ईवी उपयोग पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट गवर्नमेंट? तो यूपी गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है ईवी उपयोग पोर्टल। और यूपी गवर्नमेंट फिलहाल बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ को और उनकी मैन्युफैक्चरिंग को थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ दिस ईवी उपयोग पोर्टल। तो यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो हायर करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी को 1 साल के लिए टू अपग्रेड दिस पोर्टल, जिसमें कि डिफरेंट फीचर्स इंक्लूडेड होंगे लाइक क्लाउड स्टोरेज, डेटाबेस कैपेबिलिटी, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की इम्पैनल्ड सर्विस प्रोवाइडर ओवरसी करेगी क्लाउड सर्वर इंटीग्रेशन को। साथ ही ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एम्फेसिस करेंगे और कॉस्ट इफेक्टिवनेस
और इसकी जो कन्वीनियंस वगैरह है उसको चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो ईवी उपयोग पोर्टल किस गवर्नमेंट से रिलेटेड है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। अगली स्लाइड में हम कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Which state government recently announced free access to the pertuzumab trastuzumab combination drug for the treatment of breast cancer? गोवा पहला स्टेट हो चुका है कंट्री का जो कि फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है इस ड्रग के लिए ताकि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके। Recently, which state won the Nagesh Trophy in the men's national T20 cricket for the blind? इसके लिए कौन विनर था? आंसर है कर्नाटका। Recently, which state cabinet approved the Uniform Civil Code report? हाल ही में उत्तराखंड स्टेट ने ये रिपोर्ट पास की है। Which state has secured the first position in the medal tally at the Khelo India Youth Games 2023 that took place in Chennai? तो पहली पोजीशन ऑक्युपाई करी है महाराष्ट्र स्टेट ने इस मेडल टैली में। और याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। इसमें तमिलनाडु सेकेंड पोजीशन पे रहा, ठीक है। मार्तंड सन टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? मार्तंड सन टेम्पल लाई करता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी वाइस चीफ? यहाँ पे आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है एज द इंडियन आर्मीज न्यू वाइस चीफ और ये सक्सीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्रा कुमार को, ठीक है। इसके पहले ये बहुत से इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रह चुके हैं, जैसे कि ये पहले डेप्यूटी चीफ और डायरेक्टर जनरल थे इन्फेंट्री के और इसी वजह से इनको ये नई पोजीशन दी गई है, ठीक है। तो नए आर्मी वाइस चीफ कौन बन चुके हैं? आंसर है उपेंद्र द्विवेदी। चलिए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर असम्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर असम वैभव? असम वैभव किसको प्रेजेंट किया गया है? आंसर है रंजन गोगोई को। कौन है ये हमारे 46 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। Which Indian has been elected as the vice chair of the United Nation Panel of Auditors? यहाँ पे इलेक्ट किया गया है जीसी मुर्मू को, ठीक है। पेड्रो सैंचेज was re-elected as the Prime Minister of which country? पेड्रो सैंचेज एक बार फिर से स्पेन के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। डेनियल नोबोआ हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये इक्वाडोर कंट्री के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे। क्रिस्टोफर लग्जन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये बने थे प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के, ठीक है। लास्ट है What is the proposed interim budget for Jammu and Kashmir for the fiscal year 2024 to 25? तो इंडिया ने हाल ही में एक इंटरिम बजट अनवील किया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जिसमें इन्होंने कितना बजट एलोकेट किया? $14 बिलियन। तो ये हमारा कमिटमेंट दिखाता है इस रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। और ये जो प्रपोज्ड बजट है $14.16 बिलियन का, इसने सरपास किया है आईएमएफ के फाइनेंशियल हेल्प को जो कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया था बाय 4.72 टाइम्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो इंडिया का डेडिकेशन है वो दर्शाता है ये हमारा इनिशिएटिव टू द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बस यहाँ पे ये वैल्यू याद रखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमारा प्रपोज्ड एंट्रीम बजट इस साल का कितना है? $14 बिलियन। इसको रूपी के टर्म्स में देखेंगे तो कितना आएगा? 1.18 लाख करोड़ रुपीज। फाइन, चलिए कुछ बजट रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25? इसके लिए हमारा टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है 47.66 लाख करोड़ रुपीज। In the interim budget 2024 to 25, which of the following crops are taken into consideration for आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान? इस इनिशिएटिव के लिए कौन कौन से क्रॉप्स को कंसीडर किया गया है? मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसन, सोयाबीन एंड sunflower. Which ministry has received the highest budgetary allocation in the interim budget 2024? सबसे ज्यादा एलोकेशन मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री को, ठीक है। और लास्ट है हलवा सेरेमनी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये जो हलवा सेरेमनी है ये बेसिकली बजट के टाइम पे होती है, ठीक है। आंसर है बजट। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं।
हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Hatsana signing off.